नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम क्लास 6 का चौथा अध्याय पढ़ने वाले हैं। अकारांत नपुंसकलिंग शब्द, अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने अकारांत पुल्लिंग और आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में पढ़ा और कुछ इकारांत शब्दों के बारे में भी पढ़ा था दूसरे वीडियो के अंदर, और आज इसी क्रम में तीसरा वीडियो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है मंदिरम यानी कि मंदिर, गृहम गृह, द्वारम द्वार या दरवाज़ा, सोपानम सीढ़ी, तिलकम तिलक, उपनेत्रम उपनेत्र, कंगतम कंघा, छत्रम छाता, व्यंजनम पंखा, क्रीडनकम क्रीडनकम खिलौना, पुस्तकम पुस्तक, मुकुटम मुकुट, आसनम आसन, कर्षणफलकम कर्षणफलक यानी कि ब्लैक बोर्ड, कंगणम यानी कि कंगन, कर वस्त्रम कर यानी कि हाथ, वस्त्रम यानी कि वस्त्र, हाथ का वस्त्र या रुमाल, पंजरम पिंजरा, दूरदर्शनम दूरदर्शन, संगणकम संगणक या कंप्यूटर, सीवन यंत्रम यानी कि सीलने का यंत्र, चक्रम चक्र या पहिया, शकटम बैलगाड़ी, रेलयानम रेलयान, विमानम विमान, पर्णम पर्ण या पत्ती, फलम फल, नारिकेलम नारियल, नीडम नीड या घोंसला, कमलम कमल, पुष्पम पुष्प। अब देखते हैं वचन प्रयोग अर्थात वचन के आधार पर। जैसे कमलम, एक कमल का प्रयोग करेंगे तो कमलम, जब दो कमलों का जिक्र करेंगे तो कमले, और बहुत सारे कमलों का जिक्र करेंगे तो कमलानी। यानी कि ये प्रथमा विभक्ति के वचन है, एक वचन, ये है द्विवचन और ये है बहुवचन। कमलम कमले कमलानी। इसी प्रकार फलम फले फलानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, उपनेत्रम उपनेत्रे उपनेत्राणि, छत्रम छत्रे छत्राणि। क्रिया प्रयोग है अर्थात क्रिया का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। जैसे इस चित्र में देखो, एक फल गिर रहा है, तो ये क्या है, एक वचन। एक वचन को फल को एक वचन, फल का एक वचन क्या होता है, फलम। पतति यानी कि गिरना, और एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया आएगी तो फलम पतति। जब दो फल गिर रहे हैं तो द्विवचन यानी कि फले, और क्रिया भी द्विवचन की यानी कि पततः, फले पततः। और बहुत सारे फल जब गिर रहे हैं तो फलानी पतंती, अर्थात जिस वचन का शब्द रूप होगा उसी वचन की क्रिया आएगी। अब आगे देखिए, पुष्पम विकसति, पुष्प खिल रहा है, पुष्पे विकसते, दो पुष्प खिल रहे हैं, पुष्पाणि विकसंती, बहुत सारे पुष्प खिल रहे हैं। कार्यानम चलती, कार्यानम यानी कि कार चलती है, कार्याने चलते, दो कार चलती हैं, कार्यानि चलंती, अनेक कारें चलती हैं। व्यंजनम भ्रमति, पंखा घूमता है, व्यंजने भ्रमते, दो पंखे घूमते हैं, व्यंजनानि भ्रमंती, अनेक पंखे घूमते हैं। शकटम गच्छति, बैलगाड़ी जाती है, शकटे गच्छते, दो बैलगाड़ियाँ जाती है, शकटानी गच्छन्ति, अनेक बैलगाड़ियाँ जाती हैं। पुस्तकम अस्ति, अर्थात पुस्तक है, पुस्तकेस्ते, दो पुस्तकें हैं, पुस्तकानि सन्ति, अनेक पुस्तकें हैं। मित्रम आगच्छति, मित्र आता है, मित्रे आगच्छते, दो मित्र आते हैं, मित्राणि आगच्छन्ति, अनेक मित्र आते हैं। पर्णम पतति, पत्ता गिरता है, पर्णे पतते, दो पत्ते गिरते हैं, पर्णानि पतन्ति, अनेक पत्ते गिरते हैं। चित्रम दृष्ट्वा नाम लिखते, चित्रों को देखकर नाम लिखो। जैसे कि ये पहला चित्र है, ये क्या है, मंदिर। मंदिर को संस्कृत में कहते हैं देवालय अर्थात देवालयम। द्वारम, पुष्पम, नारिकेलम, दूरदर्शनम और रेल यानम। इसके पश्चात चित्रम दृष्ट्वा
उचितम वचन प्रयोगम कुरुते, चित्रों को देखकर उचित वचन का प्रयोग करो। जैसे एक चक्र है तो आया चक्रम, दो चक्र हैं तो द्विवचन यानी कि चक्रे, चक्रे। जिस प्रकार फलम फले उसी प्रकार चक्रे, और फल उसी प्रकार चक्रम चक्रे, चक्राणी, चक्राणी, चक्राणी। ठीक है। नेक्स्ट देखो, मुकुटम मुकुटानी, कंकतम कंकते, कंकतानी। चित्रम दृष्ट्वा उचित क्रियापदेन रिक्त स्थानानि पूरयत, चित्रों को देखकर उचित क्रियापद को रिक्त स्थान में भरना है। जैसे फलानी अर्थात बहुवचन है, बहुत सारे फल गिर रहे हैं, गिर रहे हैं तो गिरना क्रिया होती है पतत यानी कि गिरना, और बहुवचन में होगा पतंती, फलानी पतंती, यानी कि बहुत सारे फल गिर रहे हैं, फलानी पतंती। इसी प्रकार अगला है पुष्पम, पुष्पम पुष्पे पुष्पानी, अर्थात एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की आएगी। तो पुष्प क्या है, खिल रहा है, तो पुष्पम विकसति, यहाँ आएगा विकसति। व्यंजने अर्थात द्विवचन की बात हो रही है, और क्या कर रहे हैं, ये घूम रहे हैं अर्थात भ्रमण, तो भ्रमणति भ्रमणतः, व्यंजने भ्रमणतः। जैसे एक वचन द्विवचन और बहुवचन लिखने हैं, इनके सारे के सारे प्रथमा विभक्ति में। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, इसी प्रकार फलम फले फलानी, यहाँ पे दिया है विमानानी तो विमानम विमाने विमानानी। आसनम आसने आसनानी, मंदिरम मंदिरे मंदिराणी, सोपानम सोपाने सोपानानी। पहले हमने देखा शब्द रूपों को वचन के हिसाब से, अब देख रहे हैं क्रियापदों को वचन के हिसाब से। जैसे एक वचन में होता है पतति, द्विवचन में पततः, बहुवचन में पतंती। उसी प्रकार विकसति विकसतः विकसंती, भ्रमति भ्रमतः भ्रमंती, हसति हसतः हसंती, अस्ति स्तः संति, नमति नमतः नमंती। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है अस्ति, यहाँ पे अस्ति अस्तः असंति नहीं होता, अस्ति सतः संति इस प्रकार से होता है। अस्ति सतः के आगे विसर्ग और संति संति इस प्रकार से, ये इम्पोर्टेंट है, अस्ति स्तः संति। कोष्टकात् उचितम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्टकों में उचित क्रियापदों को रिक्त स्थान में भरना है। जैसे यहाँ पे जो वचन है, यहाँ पे जो शब्द हैं उनमें जो वचन है वही वचन का प्रयोग इन क्रियापदों से करना है। जैसे सक्टम सक्टे सक्टानानी, सक्टम सक्टे सक्टानी, तो यहाँ पे एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की आएगी। और एक वचन में क्या होता है, चलती, ये जो सबसे पहले दिया है चलंती, ये बहुवचन की क्रिया, चलती एक वचन में होता है और चलता द्विवचन में होता है। एक वचन में ती लगता है, द्विवचन में तय और बहुवचन में अंति। तो चलती चलता चलंती, तो ये एक वचन है सक्टम, तो सक्टम के साथ आएगा सक्टम चलती। मित्रे मित्रम मित्रे मित्राणी, अर्थात द्विवचन के साथ द्विवचन की क्रिया, तो मित्रे आगच्छते आगच्छते। पुस्तकानी पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, और स्ति अस्ति स्तः संति, तो पुस्तकानी संति। पर्णम पतति, पर्णम एक वचन है तो पर्णम पतति। व्यंजनानी बहुवचन है, व्यंजनम व्यंजने व्यंजनानी, तो क्रिया भी बहुवचन की आएगी, व्यंजनानी भ्रमंती व्यंजनानी भ्रमंती। कोष्ठ के प्रदत्त शब्दस्य उचितम वचन प्रयोगम कृत्वा वाक्यानि पूरयत, कोष्टक में जो शब्द दिए गए हैं इनको उचित वचन के हिसाब से सेट करना है। जैसे फले पततः, अब ये क्रिया है पततः, ये द्विवचन की है, तो यहाँ पे जो शब्द आएगा वो द्विवचन का आना चाहिए, और वो शब्द हमें कोष्टक में दिया गया है, तो ये हमें सेट करने हैं। जैसे अस्ति, तो अस्ति स्तः संति, यानी कि ये एक वचन है, तो उपनेत्रम का भी एक वचन आएगा, तो उपनेत्रम अस्ति। अब है भ्रमंती, ये क्या है, बहुवचन की क्रिया है, भ्रमति भ्रमतः भ्रमंती। तो इसी प्रकार व्यंजन का भी एक वचन आएगा, बहुवचन आएगा, बहुवचन की क्रिया है तो व्यंजन का भी बहुवचन, तो व्यंजनम व्यंजने व्यंजनानी, तो व्यंजनानी भ्रमंती। इसी प्रकार विकसतः द्विवचन है तो कमलम का द्विवचन कमले विकसतः।
चलती एक वचन की क्रिया है, और रेलयानम की एक वचन हो गई, रेलयानम चलती। संति अर्थात बहुवचन है, तो सोपानम की बहुवचन, सोपानम सोपाने सोपानानी, तो सोपानानी संति, सीढ़ियाँ हैं। चित्रम दृष्ट्वा उचितम पदम लिखते, चित्रों को देखकर उचित पदों को लिखना है। जैसे ये क्या है, चश्मा यानी कि उपनेत्र, और ये कितने हैं, संख्या में 2 हैं, तो द्विवचन आएगा, उपनेत्रम उपनेत्रे, अर्थात उपनेत्रे, एक ही मात्रा आएगी ऊपर, उपनेत्रे। ये क्या है, छत्रम, छत्रम एक वचन है, छत्रम। इसी प्रकार ये पुस्तकों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो पुस्तकानी, रेलयानम और सोपानम, और ये क्या है, चक्र, और 2 हैं तो द्विवचन यानी कि चक्रे। हमने प्रथम अध्याय में अकारांत पुल्लिंग शब्दों को प्रथमा विभक्ति को पढ़ा। यह है अकारांत शब्दों की प्रथमा विभक्ति, यानी कि बालकै बालकौ बालकाः। इसी प्रकार सारे के सारे अकारांत पुल्लिंग शब्द चलते हैं, जैसे रामे रामौ रामा। और ये हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, बालिका बालिके बालिकाः। इसी प्रकार दूसरे अध्याय में हमने इकारांत शब्दों को भी पढ़ा था, लेखनी लेखन्यौ लेखन्य। और आज हमने अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों को पढ़ा, फलम फले फलानी। एतानी सर्वाणी प्रथमा विभक्ति रूपाणी संति, ये सब प्रथमा विभक्ति के रूप हैं। यम क्रिया करोति, जो क्रिया करता है, स कर्ता भवति, वह कर्ता होता है। कर्ता यस्मिन् शब्दे भवति, कर्ता जिस शब्द में होता है, तस्मिन् शब्दे प्रथमा विभक्ति, उस शब्द में प्रथमा विभक्ति भवति होती है। यानी कि जिस शब्द में कर्ता होता है उस शब्द में प्रथमा विभक्ति होती है। ये जब हम कारक का टॉपिक करेंगे तो उसमें पढ़ते हैं। और प्रथमा विभक्ते अनुसारम एवं क्रिया प्रयोग भवति, प्रथमा विभक्ति के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। प्रथमा विभक्ते रूपम यस्मिन् वचने भवति, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग जिस रूप में हुआ है उस क्रियाया रूपम अपि तस्मिन् एव वचने भवति, क्रिया के रूप का भी उसी वचन में प्रयोग होता है। अर्थात जिस वचन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है उसी वचन की क्रिया है वो आती है। जैसे बालकै गच्छति, बालकै एक वचन है तो गच्छति क्रिया भी एक वचन की आएगी, तो बालकै गच्छति। अब बालक को द्विवचन करो, बालकौ, तो क्रिया भी द्विवचन की आएगी, अर्थात गच्छतै, बालकौ गच्छतै, 2 बालक जाते हैं। बालकाः गच्छन्ति, अनेक बालक जाते हैं। इसी प्रकार छात्रा, यानी कि ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, और ये क्या है, छात्रा एक वचन शब्द है, तो क्रिया भी एक वचन, बालका लिखती, छात्रा लिखती, छात्रा लिखती है। द्विवचन में छात्रे लिखते, 2 छात्राएं लिखती है, और बहुवचन में छात्राः लिखन्ति, अनेक छात्राएं लिखती है। संस्कृते सप्त विभक्तयः सन्ति, संस्कृत में 7 विभक्तियां होती हैं, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।